नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। यारों, जब ये न्यूज़ ट्वीट हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ऐसा कोई पिटीशन नहीं आया है कि फार्म बिल्स अच्छे हैं, कसम से 2 मिनट तक सब सुन्न हो गया। पहले लगा कुछ गलत सुन लिया है, मतलब अब सरकार कोई लॉ बनाएगी तो हमें एक पिटीशन डाल देनी चाहिए कि सरकार के लॉ से हम खुश हैं और सुप्रीम कोर्ट ऐसा सो कॉल्ड पिटीशन पढ़ेगी, तब समय तो खराब बिल्कुल ही नहीं होगा। पर खैर, जजेस ने बोला होगा तो सही बोला होगा, कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। आफ्टर ऑल बहुत पढ़े लिखे होते हैं। मजे के बाद देखिए, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सरकार प्रोटेस्ट को रोकने में नाकामयाब रही है और या तो सरकार कुछ भी कर प्रोटेस्ट खत्म करें या फिर वो फार्म बिल्स के इंप्लीमेंटेशन पर स्टे लगा देंगे, तो लिप्टाडूस, गधी मीडिया, अपोजिशन के साइबर कूलीज खुशियां मनाने लगे। अब सुप्रीम कोर्ट बहुत सही हो गया था, जुडिशरी अच्छी हो गई थी, जजेस अच्छे थे। पर फिर जब 4 मेंबर्स की कमिटी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने, तो अचानक से लिप्टाडूस, राजदरबारी और साइबर कूलीज के जज्बात ही बदल गए। दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट फिर से गलत हो गई थी। ये सही है, फैसला हमें खुश करे तो भैया जुडिशरी बहुत अच्छी है, नहीं सूट करे तो जुडिशरी बिक गई है। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट फार्म लॉस पर स्टे लगा सकती थी कि नहीं। ये अपने आप में ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि संसद में बने किसी भी लॉ को सुप्रीम कोर्ट स्टे तब तक नहीं लगा सकती जब तक वो संविधान के किसी भी आर्टिकल को वायलेट नहीं करता। मतलब अब कोई भी लॉ संसद में पास होगा और सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगा देगी। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं देश में जिन्हें अपनी राजनीति करनी है और उन्हें ये लॉस पसंद नहीं है। तो एक काम करते हैं, जी हां, इलेक्शंस कराना बंद कर देते हैं, संसद चलाना बंद कर देते हैं, कोई लॉ ही पास नहीं करते हैं, बिल तैयार करते हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट भेज देते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर लेगा कि ये लॉ बनना चाहिए या नहीं। ना प्रधानमंत्री की जरूरत है, ना कैबिनेट की जरूरत है और उसके मिनिस्टर्स की तो जरूरत ही नहीं है। जहां एक्सपेक्टेड था कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला कर केस को क्लोज करेगी, पर ऐसा लग रहा है कि इसको तो और लटका दिया गया है एक तरीके से। प्रोटेस्टर्स को प्रोटेस्ट खत्म करने को नहीं बोला, पर हां, लॉस पर स्टे जरूर लगा दिया है। एक कमिटी बनाई जो अब किसान यूनियन से मिलेगी, बात करेगी, फिर रिपोर्ट सबमिट करेगी। मतलब 2-3 महीने ये तमाशा चलता रहेगा, तो 2-3 महीने तक कुछ होगा ये आप भूल जाइए। और ये जो दलाल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें तो वो तो कमिटी को मान भी नहीं रहे हैं, उन्होंने कमिटी को मानने से इनकार कर दिया है। तो इन्हें ना संसद पर विश्वास है, ना प्रधानमंत्री पर विश्वास है, ना सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, ना सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई किसी कमिटी पर विश्वास है। तो भैया विश्वास किस पर है? वो जो मिलान वाला इटालियन पप्पू है उस पर विश्वास है। इनका तर्क देखिए, तर्क ये दे रहे हैं कि चारों मेंबर्स कमिटी के ऑलरेडी बिल को सपोर्ट कर रहे थे, तो ये न्यूट्रल हो ही नहीं सकते। अबे सालो, न्यूट्रल कौन होगा? या तो कोई ऐसा होगा जो बिल को सपोर्ट कर रहा होगा, या कोई ऐसा होगा जो बिल के अगेंस्ट में होगा और प्रोटेस्ट कर रहा होगा। तो न्यूट्रल तो कोई मिलेगा नहीं तुम्हें, तो कमिटी बनेगी कैसे? कमिटी के मेंबर्स ने सपोर्ट किया नहीं किया वो अलग बात है, पर मेन पॉइंट है कि किसान यूनियन इन मेंबर्स से मिले, अपनी प्रॉब्लम्स विथ रेस्पेक्ट टू फार्म लॉस रखें, सुझाव, गवर्नमेंट एक्शन सब रिपोर्ट में लिखा जाएगा। ऐसे ही नहीं कुछ भी रिपोर्ट प्रिपेयर कर दी जाएगी। जजेस यूं ही नहीं कोई भी रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। याद होगा आपको, जब लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर थे, तब साबरमती एक्सप्रेस बर्निंग से रिलेटेड उन्होंने एक रिपोर्ट बनवाई थी, जिसमें कहा गया था कि किसी ने ट्रेन जलाई नहीं, बल्कि ट्रेन में शॉर्ट सर्किट के वजह से आग लग गई।
इस रिपोर्ट को कोर्ट्स ने कचरा बोलकर कचरे डब्बे में फेंकने को कहा था। इनफैक्ट यह भी कहा था कि सरकार ने ऐसी रिपोर्ट सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट के लिए ही बनाई है। कोर्ट्स ने रिपोर्ट खारिज इसलिए की थी क्योंकि उनके पास फॉरेंसिक रिपोर्ट्स थी, चश्मदीदों के स्टेटमेंट्स थे। तो इसी तरह यह कमिटी यूं ही नहीं कोई भी रिपोर्ट बना देगी। जजेस से जब एडवोकेट एमएल शर्मा ने बोला कि प्रोटेस्ट कर रहे फार्मर्स कमेटी को नहीं मानेंगे, तो जजेस का कहना था क्या सभी 400 यूनियंस इस कमेटी को नहीं मानेगी? अपनी दिक्कत कमेटी के सामने रखो, रीअपील नहीं किया जा सकता है, हाँ स्टे लगा दे रहे हैं। एमएल शर्मा ने यह तर्क भी रखा कि पीएम ने प्रोटेस्टर्स को एड्रेस नहीं किया, जिस पर कोर्ट का कहना था कि वो पीएम के को ऐसा करने के लिए नहीं कह सकते और एग्रीकल्चर मिनिस्टर तो वैसे भी बात कर रहे हैं। इनफैक्ट कोर्ट्स का कहना था कि कमेटी मीडिएशन नहीं करेगी, वो सिर्फ कंसर्न सुनेगी और रिपोर्ट सबमिट करेगी। पर प्रोटेस्ट कर रहे दलालों को तो ब्लैकमेल ही करना है। उन्हें इस फैसले के डिले से और ब्लैकमेल से मर्सिडीज वाले किसानों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ रहा है या बर्बादी जो झेल रहे हैं वो छोटे किसान हैं। ये वो किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन होती है। इसका दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट है कि अब मैंडेट इलेक्ट्रोड की कोई वैल्यू ही नहीं होगी। अपने वाले समय में सरकार ऐसा कोई रिफॉर्म नहीं करेगी इस डर से कि प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा। इस प्रोटेस्ट में 40 में से 32 यूनियन सिर्फ पंजाब से हैं। पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है दिल्ली बॉर्डर को। ना तो प्रोटेस्टर्स को हटाने की बात की गई और ना ही कमिटी को एक्सेप्ट करने की बात कही गई। क्या यह ब्लैकमेलिंग को सपोर्ट करना नहीं हुआ? आप सोचिए इस बारे में। अब यही होता रहेगा। कानून पास होगा, एक क्राउड इकट्ठा कर लिया जाएगा, सड़क जाम कर दी जाएगी, मीडिया इससे पीसफुल एंड राइट टू प्रोटेस्ट बोलेगी, निग्लेक्टिंग द फैक्ट कि वो लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं। जैसे पंजाब में 1500 मोबाइल टावर्स डैमेज किए गए हैं। रवीश जैसे राज बरबारी दलाल बोलेंगे कोई हिंसा हुई ही नहीं, कोई हेट स्पीच बोली ही नहीं गई। यही तमाशा सीए के समय देखा गया और अब फार्म बिल्स के समय भी देख रहे हैं। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मेजॉरिटी ने उस वक्त भी सीए का सपोर्ट किया था, सीए को समर्थन दिया था और मेजॉरिटी फार्मर्स थ्रू आउट इंडिया आज इस फार्म बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। कल मान लो, जी हां दोस्तों, कल मान लो जनरल कैटेगरी वाले सड़क जाम कर रिजर्वेशन को रीअपील करने की बात करें, वो ब्लैकमेल करना शुरू कर दें, तब क्या ऐसा ही साथ देगी मीडिया? क्या कोर्ट्स रिजर्वेशन सिस्टम पर स्टे लगाएंगे? सोचो तब कैसे सभी नेताओं के डबल स्टैंडर्ड्स खुल के सामने आ जाएंगे। इस तरह संसद में पास हुए बिल पर स्टे लगाने का कोर्ट्स ने अपनी ही क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े कर दिए और जिस तरह प्रोटेस्ट कर रहे फार्मर्स ने सीधे कह दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी को नहीं मानेंगे, कोर्ट्स की रेप्यूटेशन अब खराब हो चुकी है। जिस तरह फार्मर्स के पीछे पॉलिटिक्स हो रही है, जिस तरह मासूम फार्मर्स पर खालिस्तानी होने के इल्जाम लग रहे हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि वहां पर कुछ लोग, जी हां सिर्फ कुछ लोग खालिस्तानी झंडे लेकर घूम रहे हैं। मोदी जी को मारने और मारने की बात की जा रही है। यह भयानक सिचुएशन है। यूनियंस और उनके चेले जी न्यूज और रिपब्लिक टीवी जैसे रिपोर्टर्स को प्रोटेस्ट साइट में घुसने नहीं दे रहे हैं, वहां से भगा दे रहे हैं, पर इन लोगों को कुछ नहीं कर रहे हैं। आज तो मासूम किसान के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला लोगे, पर आने वाले समय में किसान इन यूनियंस को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि किसान इनकी राजनीति को समझ रहे हैं। जिस तरह कॉमन मैन सफर कर रहा है, फ्यूचर क्लियर है कि कॉमन मैन को किसी गरीब या अमीर किसान हो उससे कोई सिंपैथी रह ही नहीं जाएगी। आज सुसाइड कर रहे किसानों के लिए सबसे ज्यादा कॉमन मैन ही सोचता है। ये यूनियंस और फ्री लंगर खाने वालों की नहीं सुनते हैं सुसाइड कर रहे फार्मर्स की, पर फ्यूचर में
ऐसा कभी नहीं होगा। ओवरऑल गवर्नमेंट फेल हुई है, कोर्ट्स फेल हुए हैं, फार्मर्स फेल हुए हैं, मैंडेट फेल हुआ, इलेक्टोरेट फेल हुआ। जीता कौन? वो जिनके जीजा जी किसान बनकर जमीन हड़प कर गए, जिनके नेता गरीबों की जमीन हड़प कर गए, जो किसानों को भयंकर ठंड में सड़क पर बैठने कहते हुए खुद मिलान चले जाते हैं, और फेल्ड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो अल्टरनेट रोजगार ढूंढ रहे हैं क्योंकि फिल्में उनकी चल नहीं रही हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।